Hello, my dear students and my all viewers. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. So, today we are going to move ahead towards the series of हिंदी व्याकरण. हिंदी ग्रामर में जो भी चीज़ें आती हैं, जो जो मेन कंटेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदी व्याकरण जहाँ से शुरुआत होती है, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, शब्द, तो उन सभी को कवर करते हुए आज हम पहुँचे हैं लिंग पर. ठीक है, लिंग की हमारी सेकेंड और थर्ड वीडियो होगी जिसको हम कवर अप कर रहे हैं. सो लिंग जिसे आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, मैस्कुलिन और फेमिनाइन. तो उन्हीं सभी चीज़ों को कवर अप करते हुए आज हमारा टॉपिक है लिंग, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम. जैसे होता है ना इंग्लिश में चेंज द जेंडर. ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में वी हैड कवर अप लाइक लिंग कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, लिंग व्यवस्था कैसी होती है, लिंग निर्णय यानी किन तरीकों से हम ये फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा लिंग हम लाइक पुल्लिंग कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से शब्द आते हैं, या स्त्रीलिंग की कैटेगरी में कौन कौन से शब्द आते हैं. ठीक है, फिर हमने उसके बाद जाना था कि पुल्लिंग की पहचान में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे देश, पर्वत, पहाड़, ठीक है, समय, दिन, अनाज, ये सब चीज़ें. और ऐसे ही हमने स्त्रीलिंग के लिए भी जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती हैं, जैसे नदियाँ, तारीख, तिथियाँ, झील, नक्षत्र, आहार. ठीक है, तो उसके बाद आज बारी आई है कि किस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं. लाइक पुल्लिंग शब्द हमारे पास है, उससे हमें स्त्रीलिंग बनाने हैं, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते भी हैं, लाइक वचन बदलो या चेंज द जेंडर इन इंग्लिश वी हैव ऑल्सो डू दिट. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नियम हैं, किन किन तरीकों से हम इनको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला नियम है अ को आ करके. ठीक है, जैसे कि पुल्लिंग शब्द है, उसमें लास्ट में या अंत में अ लगा हुआ है, बट आपको उसको चेंज करके आ कर देना है. ठीक है, उससे क्या होगा, जो वर्ड पुल्लिंग में है वो ऑटोमेटिकली आपका स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं. बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, है ना. इन चारों शब्द में देखो क्या चीज कॉमन है कि लास्ट में जो है इनकी जो अंत है वो अ से हो रहा है ना, और जो स्त्रीलिंग है उनमें आ. जैसे बाल का बाला, वृद्ध वृद्धा, छात्र छात्रा, आ की साउंड आ रही है ना, तो यहीं से हमने पुल्लिंग से इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, इसमें और शब्द भी हो सकते हैं, जैसे प्रिय, प्रिया, अनुज, अनुजा, आचार्य, आचार्या. ठीक है, सेकंड नियम है हमारा अ को ई करके. अ जो शब्द है उसको ई में बदल करके, जैसे देव, देवी, पहाड़, पहाड़ी, पुत्र, पुत्री, हिरण, हिरनी. लिखा होगा लास्ट में अ है और उसको ई में हमने बदल दिया है, तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया है. ठीक है, थर्ड क्या है, आ को ई आ करके. कैसे, जैसे गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, आ को इया में बदल दिया. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं आ को इया करके. बेसिकली ये वाला कवर अप हो गया. फोर्थ वन है हमारा व्यवसाय सूचक शब्दों में इन लगाकर, जैसे माली जो गार्डनर होता है, मालिन. ठीक है, कुम्हार, कुम्हारिन जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन जो कि आपके कपड़े वॉश करते हैं. ठीक है, फिफ्थ नियम है अंत में नी लगाकर या नी जोड़कर, जैसे शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी, हंस, हंसनी. ठीक है, फिर आ जाते हैं सिक्स रूल पर, जिसमें है अंत में आनी या आणी लगाकर हम इसको बदलाव या बदल सकते हैं, जैसे सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी. ठीक है, सेवेंथ नियम क्या है, ई को इनी में बदलकर, जैसे हाथी, हथिनी, रोगी, रोगिणी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की, अक को इका में बदलकर. कैसे, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका. ठीक है, इसमें हमने अक शब्द जो कि पुल्लिंग को डिनोट करते हैं उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इका में, जो कि बन गया है हमारा स्त्रीलिंग शब्द. ठीक है, अब आते हैं नौवें नियम पर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नर और मादा जैसे शब्दों को जोड़ करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल सकते हैं. कैसे, उल्लू, उल्लू बेसिकली मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग कैटेगरी में माना जाता है, तो मादा उल्लू, मादा यानी फीमेल उल्लू. ठीक है, मच्छर, मादा मच्छर, मछली, मछली फीमेल की कैटेगरी में यानी स्त्रीलिंग में मानी जाती है, तो नर मछली. ऐसे ही चील स्त्रीलिंग में मानी जाती है, तो नर चील. ठीक है, अन्य. अब 10th रूल, रूल क्या बोलेंगे आप, मतलब कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनका एक अलग ही होता है, जैसे कि पिता, माता.
इसमें हमें सेम वर्ड में हमें कोई बदलाव नहीं करना, बट एक अलग से एक वर्ड अलॉटेड किया हुआ है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को डिनोट करता है। ठीक है, पिता माता, पुरुष स्त्री, राजा रानी, बैल गाय, पति पत्नी, आदमी औरत, कवि कवित्री, वर वधु, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी। ठीक है, सो ये था हमारा किस तरीके से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो शब्द हैं हमारे संज्ञा है उनको हम किस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा पुल्लिंग में काउंट करते हैं जिसको स्त्रीलिंग में। तो पहले आप वो जान लीजिए जो पुल्लिंग वाले होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे कौवा, खरगोश, गेंडा, मच्छर, कछुआ, भेड़िया, चीता, खटमल, उल्लू, तोता, बिच्छू, कीड़ा, सारस। ठीक है, और कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, जैसे मैना, मछली, कोयल, छिपकली, चील, संतान, मकड़ी, तितली, दीमक, गिलहरी, लोमड़ी आदि। संतान जो वर्ड है वो बेसिकली बच्चों के लिए रेफर किया जाता है, बट अगर आप सेंटेंस में उसको लिख रहे हो संतान, तो संतान को आप हमेशा स्त्रीलिंग की तरह से लिखोगे, यानी कि जो वर्ब एग्रीमेंट है वो हमेशा स्त्रीलिंग वाला जाएगा। ठीक है, और हाँ ये दो मेन चीज़ें होगी। एंड वन थिंग और, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उभयलिंगी आप जिसको बोल सकते हो, मतलब वो फेमिनाइन यानी पुल्लिंग में भी आ सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनाइन भी। जैसे गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, मैनेजर, है ना, जैसे चेयरपर्सन। तो ये क्या होते हैं ना, लाइक ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, उभयलिंगी इनको बोल सकते हैं, मतलब दोनों की कैटेगरी में ये काउंट हो सकते हैं, दे कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको कवर अप हो गया होगा। ठीक है, तो हमने एक बार दोबारा से रैप अप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक, तीन चीज़ों के कारण परिवर्तन आता है। उसमें से हमने पहला जो तत्व है लिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दो टाइप के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। दो तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। ठीक है, फिर लास्ट में हमने जाना कि हम इनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की नियम। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक कवर अप हो गया होगा। लेकिन ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। ठीक है, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, आप स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाता है कि छोटे छोटे आपको लेवल पर दिया जाता है, बट बड़े होकर ये कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे सम्राट, विद्वान, जो थोड़े से एक अलग लेवल के होते हैं, बस उसको ध्यान रखने की नीड होती है। एज सच ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो यू विल गेट ईजिली। ठीक है, सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट संकल्पना आपकी कवर अप हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू remove your queries. Okay, so thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe and follow for more. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Stay tuned for more content.